2025 खत्म हो चुका है। आखिरी के 10 महीने पूरी तरह से गायब हो चुके हैं दोस्ती में, यारी में, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में, ये सोचते हुए कि कल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हालत ये है कि 11th पूरी बर्बाद है। सपना देखा था एम्स दिल्ली जाने का, टॉप 100 रैंक लाने का, नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करने का, लेकिन अब सब सपना सा लगता है। अब तो ये लगता है कि सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, डर लगता है क्योंकि 11th का 40 से 45% रोल है नीट के एग्जाम में। क्यों अगर आज से प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना तो कैसे ना कैसे करके 11th के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्च तक कंप्लीट करने पड़ेंगे, सो दैट सिलेबस एंड ऑफ 2026 कंप्लीट हो जाए, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके, रिवीजन कर सके, बिकॉज सिलेक्शन इज ऑल अबाउट रिवीजन। लेकिन मन में एक सवाल ना बार बार उमड़ता है, क्या ये अब भी पॉसिबल है? क्या ऐसे किया जा सकता है? तो चलिए आज मैं तुमको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूं जिसको फॉलो कर 11th वेस्ट आए बच्चे, प्रेमा मंजरी, विक्रम, प्रबल, ना जाने कितने ही सरल के बच्चों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर आज अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हैं ड्रीम मेडिकल कॉलेज से। लेकिन पता है प्रॉब्लम ये है, मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर तुम 2027 में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, इसको फॉलो कर तुम पहुंच तो जाओगे, लेकिन ये जो तुम अभी ठंड के मौसम में 8 डिग्री में कंबल में बैठे ना, उससे निकलो और बैठकर सुनने के साथ साथ लिखो। और ये मेक श्योर करना कि अब आज ये वो समय है जिसको तुम फॉलो करोगे और 2027 में उन सबको प्रूव करोगे कि हाँ भाई अभी भी किया जा सकता है। जैसे आज मैं इनका नाम ले रही हूंगी, एक दिन में तुम्हारा भी ऐसा नाम ले लूंगी। तो उठ जाओ, लिखो और सुनो मेरी बात, और ये मुझे कमेंट करके बता दो कि अब इस बार तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो। तो चलिए, इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये आज अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे भैया कि पहले हमें अपनी 11वीं को रीस्टार्ट करेंगे। देखो भाई, हम इस मोड पे खड़े हैं। आज मैं करंटली इतने बच्चों को जानती हूँ जो इस तरह में 11th वेस्ट कर आए हैं, और हम उन्हीं के साथ ही फॉलो कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है जो अपकमिंग 2027 डॉक्टर्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस 3 महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक कुछ वो चैप्टर्स, इनिशियल 11th के चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जो 12th से रिलेट करते हैं। यानी कि जब आप 12वीं के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, चाहे फिजिक्स के पढ़ रहे होंगे, चाहे केमिस्ट्री के पढ़ रहे होंगे, चाहे बायोलॉजी के पढ़ रहे होंगे, वो चैप्टर आपका बेस होंगे 12th करने के लिए। क्योंकि मैं फिर बता दूं, 12th का वेटेज ज़्यादा है नीट में एज कम्पेयर टू 11th, लेकिन 11th के चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपको 12th में हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने में हम अपना बेस बिल्ड कर रहे होंगे और मोमेंटम में आ रहेंगे। क्यों मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी बेटा हमारी आदत है 2 घंटे पढ़ने की, पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, घूमने की, डिस्ट्रैक्शन, फुल ऑफ लाइफ डिस्ट्रैक्शन चल रही है, बाबू सोना के प्यार में, मोबाइल स्क्रॉलिंग में, जने क्या क्या रजाई दिखती है ठंड के मौसम में, बस हाँ कोई गद्दे पे हमें कुछ खाने का ला दिया और हम वापस से सोए उठे और खाएं। तो फिर हमें इन 3 महीने में, नया साल नई शुरुआत, क्या तुम लोग करने के लिए तैयार हो? तो आज से शुरू कर दो। सबसे पहला हम अपना बेस बिल्ड कर रहे होंगे। बेस किसका? 11th का, सो दैट हमें 12th के चैप्टर्स पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम 12th को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। तो हम 11th के वो सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स उठा रहे होंगे। मैं भी आपको लिस्ट भी दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आपको PDF भी मिल जाएगी। हम 11th के वो चैप्टर्स उठा रहे होंगे जो हमें 12th में काम आएंगे, एंड साथ ही साथ हम 12th भी चला रहे होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अपना बेस बिल्ड करें, साथ ही साथ मोमेंटम में आए। धीरे 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 हम अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दें, क्योंकि एक बार में बेटा डोसा नहीं बनता है। धीरे 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 प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, धीरे 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 काम सीखना पड़ेगा। तो एक एक दिन करके हम अपना स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे। दूसरा, 11th एंड 12th को हम टुगेदर लेकर ही चलेंगे और फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। जैसे नीट 2025 में बायो बहुत लेंदी थी, क्यों थी? क्योंकि बायो में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट, असर्शन, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, जिसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग लगती है। तो मैं फिर बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आप आज से शुरू करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे प्रेमा मंजरी ने करके दिखाया, वैसे ही आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं फिजिक्स के कौन से चैप्टर है जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन करना पड़ेगा, वेक्टर करना पड़ेगा, काइनेमैटिक्स, NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ये सारे वो फिजिक्स के 11th के चैप्टर्स हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और 12th के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़रूरत लगेगी। तो इनको हम कोशिश करेंगे कि बाय मार्च तक निपटा दें। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC, GOC एंड आइसोमेरिज्म, ये सारे को पता है केमिस्ट्री में क्या है ना, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा 11th का, तो आपके
फिजिकल में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ें। दूसरा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जीओसी एंड आपका आइसोमेरिज्म फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यानी कि 11th के ये चैप्टर्स तो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि 180 मार्क्स का सवाल है और केमिस्ट्री को सबसे कम इज्जत दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बायो के बाद कोई रोल प्ले करता है रैंक दिलाने में तो वो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को एक बार हमने बेस से समझ लिया ना तो हमारे पास एक सॉलिड हैंड हो जाता है मार्क्स लाने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के लिए, देखो ये तो करता धरता 360 इससे मिलने वाले, तो आपको सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिकुल, ये 3 चैप्टर तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक सच बात बता दूं, हाईली वेटेड चैप्टर 11th के हाईली वेटेड चैप्टर, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको करोगे तो जीवन ऐसा खुश हो जाएगा। जैसे मैं अगर सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात करूं तो पूरा जेनेटिक्स बहुत हेल्प करेगा आपको इसमें पढ़ने के लिए। जेनेटिक्स के साथ साथ आपको बायोटेक्नोलॉजी बड़ा हेल्प करेगा, और बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स मिलाकर 88 मार्क्स की आ गई 12th से। तो अगर आपने ये चैप्टर क्लियर कर लिए तो मान के चलना कि आप बायो में अपनी नींव बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर तो भैया पूरी बायो का बेस है, इसको तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये टिश्यूज, इसमें 4 तरह के टिश्यूज आप पढ़ रहे होंगे, वो चारों आपकी पूरी ह्यूमन फिजियो भी कवर करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑल्सो कुछ चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको मैं कवर करा रही होंगी अगर आप ईसरल में पढ़ रहे होंगे। और ईसरल के करंटली बैचेस में यही चल रहा है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो कर नीट 2026 में जो 11th वेस्ट कर आए थे, वो आज करंटली अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। और अगर आप ईसरल में आ रहे होंगे तो आप भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चल रहे होंगे। साथ ही साथ बेटा, सिर्फ चैप्टर पढ़ना ही नहीं, चैप्टर पढ़ने से तो आप लाखों से 25 लाख से 10 लाख में या 7 लाख में आते हैं। उसके बाद कुछ 3 स्टेजेस और है, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कौन से करने हैं, क्योंकि नीट 2025 को देखकर वो इजी नहीं कर सकते। साथ ही साथ लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखना, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना, उनको रिवीजन करना और टेस्ट करना। तो ये आपको जैसे जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, आपकी रैंक लाख से अंडर 1000, अंडर 100 आ जाएगी। तो ये सॉर्ट ऑफ प्लानिंग है जो हमको आने वाले 15 से 16 महीने फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ईसरल में आकर ये सब कर रहे होंगे तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, वहाँ जाओ, जल्दी से रजिस्टर कर लो और नाम के आगे डॉक्टर लगा के रहेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हम पढ़ रहे होंगे। ये है हमारा फर्स्ट फेज, जिसमें हम 11th के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स उठा चुके होंगे और कंप्लीट कर चुके होंगे, ताकि 12th के हम इंडिपेंडेंट चैप्टर्स साइमल्टेनियसली चला रहे हो और बाद में हम 12th के वो मेजर चैप्टर्स और 11th के माइनर चैप्टर्स उठा रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं, नवंबर तक हम 11th एंड 12th का फुल सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, फुल एंड फाइनल सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे एंड बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में आपकी इंग्लिश भी आएगी तो इंग्लिश की क्लासेस भी लग रही होगी। अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बायो फिजिकल एजुकेशन है, तो वो आपको कवर करना शुरू कर देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल्स की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो आपने 11th और 12th के फुल कंप्लीशन हम लोग कर चुके होंगे। सोचिए, अगर हम नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने में एक बच्चा 0 से तैयारी शुरू कर नीट का एग्जाम भी क्रैक कर जाता है। तो क्या हम 5 महीने रिवीजन कर टॉप 100 रैंक नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते। तो मैं आपको बता दूं, फिर हम PYQs कर रहे होंगे, मॉड्यूल्स साइमल्टेनियसली, जब जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे इसमें एक्सरसाइज 1 होती है एंड एक्सरसाइज 2 होती है। ये हम जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तभी कर रहे होंगे। इस तरह की एक खासियत है TWT, जब भी हम कोई चैप्टर लगा रहे होंगे बेटा तो हम उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, हम उसकी शीट CPP कर रहे होंगे, SPP कर रहे होंगे एंड PBQ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन की शीट्स कर रहे होंगे। ये इंडिया के कोटा के वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स के द्वारा बनाई हुई शीट्स है, जिसको अगर आपने ब्लाइंडली सॉल्व कर लिया तो मैं बता रही हूँ टॉप 100 में रैंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इनके साथ ये क्वेश्चन लगा रहे हो। मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार पढ़ना आपको लाखों बच्चों से अलग करता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी हर कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस जो इस तरीके से डिजाइंड है कि एक क्वेश्चन मतलब नॉर्मली कई जगह के 10 क्वेश्चन कर लेना, वो करना आपको हजारों में लेकर आता है। फिर उन क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना, वो आपको और अंडर 1000 लेके आता है, और उनके साथ टेस्ट लगाकर एनालिसिस करना, ये आपको टॉप 100 की रैंक एम्स कॉलेजेस दिलाता है।
तो आप ये कर रहे होंगे एंड वीकली फुल टेस्ट दे रहे होंगे। जो भी आपका लाइन से चैप्टर्स चल रहे होंगे उनका हर संडे आप अपना रिव्यू कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे। फेज 3 में जब मैंने आपको बताया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम 4 टाइम्स रिवीजन कर रहे होंगे। 4 टाइम्स रिवीजन कर रहे होंगे। एक रिवीजन हमारा चलेगा जनवरी से फरवरी, जिसमें हम पूरी थ्योरी कर रहे होंगे। फिर फरवरी टू मार्च 2 टुकड़ों में, एक में हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में रिवीजन कर रहे होंगे और एक टेस्ट के फॉर्म में कर रहे होंगे। और मार्च टू अप्रैल बेटा 2 फॉर्म में, 1, 2, 3 रिवीजन। मार्च टू अप्रैल हम कर रहे होंगे बेटा भर भर के। बायो की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो एनसीईआरटी डेली रीड कर रहे होंगे, विथ क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो भर के कॉन्सेप्ट लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि हम इतना ज़्यादा रिवीजन करेंगे कि अगर नीट 2027 में क्वेश्चन हमारे देखते ना बने तो बात करेंगे, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट रिवीजन। रिवीजन से आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की जो आदत है वो बढ़ती है। आपकी जो समय लेने की क्वेश्चन आप सॉल्व करते वक्त जो समय लेते हो वो कम होता चला जाता है, और जिसकी स्पीड जितनी तेज होती है वो सिर्फ रिवीजन एक्यूरेसी से ही आता है। उसके बाद हमारी जीत हो जाती है, क्योंकि 25 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं और उनमें से जीत सिर्फ 50,000, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो होती है। तो उस 50,000 में आने के लिए, और मैं तो 50,000 नहीं टॉप 1000 में आने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर आपके एक्यूरेसी आनी चाहिए, फिर स्पीड आती है रिवीजन से। तो ये हम टिल अप्रैल 2027 फॉलो कर रहे होंगे, ताकि 2027 में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाए। और पता है ईसरल की खासियत क्या है? मेरे पढ़ाए हुए जो हजारों बच्चे डॉक्टर बने ना, उन्होंने ब्लाइंडली स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। जैसे बोला गया वैसे पढ़ते चले गए, कोई टाइम नहीं देखा। क्योंकि ये 1.5 साल वो है बेटा जो कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ रिग्रेट के साथ रह जाओगे। अगर रिग्रेट में रहकर जीना चाहते हो बेटा, तो बेटा आज फिर स्क्रॉलिंग करो, आज फिर दोस्ती यारी में लग जाओ, बाबू सोना के प्यार में लग जाओ। लेकिन अगर 1.5 साल में वो करके दिखा दो जब दुनिया भी शॉक रह जाए, अरे इसने कर दिया, इसको तो कुछ नहीं आता था, वो वाली फीलिंग अंदर ले आओ बेटा। क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ, जिस दिन नाम के आगे डॉक्टर लग गया ना, पूरी दुनिया आगे झुकने को तैयार हो जाएगी। छोड़ दो सब, क्या पड़ा इन सब चीजों में, आज से शुरू कर दो। और हर एक बच्चे में वो काबिलियत होती है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। एंड एवरेज टॉपर हर वो बच्चा बनता है जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले। एक छोटा सा मैं आपको डेली रूटीन बता देती हूँ कि नोट्स रिवीजन रोज के रोज करने होंगे आपको। लाइव क्लासेस के लाइव क्लासेस जो आप करोगे उसके रिवीजन भी करने होंगे और उसका होमवर्क भी करना होगा। हर संडे को आपको 3 घंटे का टेस्ट देना होगा। ये आने वाले 15 से 16 महीने आपने अपना लिया, नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दो बेटा। साथ ही साथ ये कुछ टाइम टेबल है जो मैं फॉलो किया करती थी, क्योंकि हम जनरली शाम के बैच में होते हैं। 5:30 से 7:30 उठो, नोट्स रिवीजन एंड होमवर्क करो। लास्ट क्लास का 7:30 से 8 एक्सरसाइज। देखो भैया, तन मन धन तभी आता है जब तन मन सुख हो, है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको प्रेफर लगता है, दौड़ते हो, भागते हो, जिम करते हो, वो करो, क्योंकि बॉडी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट करेंगे आप 8 से 8:30, 8:30 से 2 बजे होमवर्क एंड लंच ब्रेक ले रहे होंगे, सिर्फ 30 मिनट का। एंड मैं बताऊं, इनिशियली आपको 75 आवर्स अ वीक पढ़ने ही पड़ेंगे, यानी कि क्योंकि हम जो कचरा मचा गए हैं पिछले 10 महीनों में, उसमें हमें थोड़ा सा तो बेटा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हमें इनिशियली 75 आवर्स अ वीक तो पढ़ना पड़ेगा। 12 से 13 घंटे की पढ़ाई निकालनी ही पड़ेगी, अपने पुराने पाप धोने ही पड़ेंगे, फिर जाकर हम थोड़ा सा बैलेंस्ड वर्जन में आ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 2:30 से 8:30 आपकी क्लासेस चल रही होगी, 8:30 से 9 आपके डिनर चल रहे होंगे। आधे घंटा आप डिनर लेंगे, 9 से 10 आप जो भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं आप बिल्कुल करें, प्लस रिवीजन भी करेंगे या डे का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, या आज मैंने जो टारगेट लेके चले थे वो मेरे फुलफिल हो पाए कि नहीं। एंड 10 से 5 आप बिल्कुल साउंड स्लीप ले रहे होंगे। भैया नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर नींद पूरी होगी तो दिन पूरा अच्छे से बीतेगा, और जो आप सोच कर चले थे वो काम आपका निष्विकार अच्छे तरीके से होगा। तो भाई हम इस बार ठान के रहेंगे और काम करके रहेंगे, ताकि नीट 2027 में हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। ऑल द बेस्ट।